वेलकम टू जीरो पॉइंट। फाइनली लाचुंग से 2 घंटे के राइड करने के बाद हम लोग जीरो पॉइंट पहुंच चुके हैं। सांगला फुल लेक, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस लेक का आपको देखने को मिल रहा है। लगभग हम लोग 16,000-17,000 फीट की हाइट पे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें मधुबनी से गैंगटॉक और सेकेंड पार्ट गैंगटॉक टू लाचुंग हम पहुंचे बाय रोड अपनी बाइक से, और थर्ड पार्ट में हम आपको लाचुंग से लेकर चल रहे हैं जीरो पॉइंट। सुबह के 6 बजे निकल रहे हैं जीरो पॉइंट के लिए। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं अगर आप आराम से जाएंगे तो, क्योंकि सुबह 7-7:30 बजे से जो जीरो पॉइंट के लिए जो एंट्री है वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, और दिन के जस्ट 11 बजे तक आपको एंट्री मिलेगा। 11 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको फिर वहाँ से एंट्री जो है वो नहीं मिलेगा, और फिर आपको लाचुंग में ही स्टे करना पड़ेगा। यही है होटल लाचुंग इन। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे ठीक है, सर्विस बढ़िया, और रूम भी आप लोग देखे हैं तो 1500-2000 के रेंज में रूम रहता है, जहाँ पे आप 2-3 लोग आराम से जो है वो रुक सकते हैं इसमें। और यहीं से सुबह आपको जो है वो लगभग 6-7 बजे, 7 बजे तक एटलीस्ट 6-6:30 बजे तक अगर आप निकल जाते हैं तो पूरा आप जीरो पॉइंट वगैरह सब कुछ घूम के अच्छे से वापस जो है आप गैंगटॉक पहुँच सकते हैं। बाकी यहाँ बहुत सारे बाइकर्स रुके हुए हैं, सारे आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल नंबर, बिहार नंबर। जब आप लाचुंग से निकलेंगे तो आपको ऐसे वैली जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ आर्मी कैंप है, वो ऊपर जो है वो वाटरफॉल जो बहुत ऊपर से बह रही है, ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता जो है वो देखने को लगता है। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे निकलते ही आपको ऐसे लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। ये पहला लैंडस्लाइड जो आप देख सकते हैं ऊपर से हुआ है पूरा, और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। आगे ले चलते हैं आपको, आगे भी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सामने से लुढ़कते हुए आए हैं, और यहाँ जो आप देखेंगे ये आप खाई देखिए, ये पानी, ये वाटर क्रॉसिंग। थोड़े दूर और चलते ही आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं आगे चल के कितना खतरनाक लैंडस्लाइड है। ये पूरा पहाड़ जो है वो ढह के नीचे आ चुका है। लेंगे वाटर क्रॉसिंग, ये तो छोटा ही है, बड़ा भी आपको मिलेगा। और ये आप चट्टानों के बीच से जो है हम आप ये रास्ते देख सकते हैं। ये रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर ये आप देख सकते हैं। पूरा कुछ टाइम पहले से ऐसा है जब, तो कुछ ऐसा ही मंजर, कुछ ऐसा ही नज़ारा देख रहे हैं। आगे बाइकर्स जा रहे हैं। ये तीसरा जो है लैंडस्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए वाटर क्रॉसिंग, कितना तेज पानी जो है ये बह रहा है। ये पूरा ऊपर से आ रहा है बहते हुए। लाचुंग से जीरो पॉइंट के रास्ते में ऐसे 8-9 लैंडस्लाइड जो बड़े बड़े देखने को मिलेंगे आपको। ये 4th लैंडस्लाइड, ये 7वां लैंडस्लाइड। ये एक और वाटर क्रॉसिंग, यहाँ पे थोड़ा कम है, आप ऊपर देख सकते हैं। ये बर्फ की चादरों की तरह ढका हुआ रहता है दिसंबर-जनवरी के मौसम में। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको। तो ये जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत, साथ में चुनौतियों से भरा हुआ। अभी आपको हम बड़ा वाला लैंडस्लाइड आगे दिखाएंगे। ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग हैं जिनको हम नहीं दिखा रहे हैं आपको। यहाँ हमारे सारे बाइकर्स भाई रुके हुए हैं एंजॉय करने के लिए इस व्यू को। ऑसम व्यू। गौरव जी का फोटो बड़ी बढ़िया से खींच दीजिए। हमको लगा आप लोग बहुत आगे चले गए होंगे। तो ये एक स्पॉट अच्छा है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पार्किंग के लिए भी थोड़ा सा है। ये हमारे शिवम भाई, अब जब पता चल ही गया है कि बाइक से आए हैं तो अब हम कोई दिक्कत नहीं है, अब हम ओपन कर देते हैं इस चीज़ को। तो फाइनली 1 घंटे राइड करने के बाद हम लोग युंगथांग वैली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये युंगथांग वैली, जो वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, मार्च अप्रैल के टाइम में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ के। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँचे हैं युंगथांग। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं युंगथांग वैली। तो आप जब
लाचुंग से निकलेंगे तो लगभग 1 घंटा लगेगा युमथांग पहुंचने में। और आप आके यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं, नीचे जाके रिवर का जो व्यू है वो ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आप कहीं भी स्पेंड ना करें, क्योंकि यहाँ से 0 पॉइंट जाने में 1 घंटा लगता है और फिर 0 पॉइंट से भी जो लेक है वहाँ जाने में फिर से 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। तो टाइम को आपको मैनेज करना है कि हर जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देके, थोड़ा थोड़ा टाइम देके आपको चलते बनना है। युमथांग से निकलते ही आपको छोटे छोटे ब्रिजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। बेहद ही खूबसूरत ये रास्ता। ये हमारे शिवम भाई गौरव जी आगे निकल रहे हैं। ये मार्च अप्रैल के मौसम में, मई के मौसम में ये पूरा वैली फ्लावर, जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। शिव मंदिर चेक पोस्ट, यहीं से जो है आपको एंट्री 7 बजे से मिलना शुरू हो जाता है ये, और 11 साढ़े 11 बजे तक लास्ट एंट्री मिलता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो वापस आपको भेज दिया जाएगा। जब आप बाबा मंदिर चेक पोस्ट से आगे बढ़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ आर्मी कैंट है, हमारे शिवम भाई आ रहे हैं। ये व्यू आप देखिए, ये लैंडस्लाइड आप देखिए कितना भयंकर है, साथ में ये बहती हुई नदियाँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को लग रहा है ये पीछे का। जब आप बाबा मंदिर से आगे बढ़ेंगे चेक पोस्ट से 0 पॉइंट के लिए, तो बीच में आप देख सकते हैं ये व्यू बहुत ही शानदार। युमथांग से निकलने के बाद ये जिगजैग पाथ जो आप देख रहे हैं, इस वैली का एक अलग ही आनंद, एक अलग ही मजा है। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर। ये हमारे इंडियन आर्मी, सैल्यूट है ऐसे सोल्जर को जो इन सब जगहों पर रहते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया गया है। चल रहे हैं और अभी चल रहे हैं आगे, और ये ऊपर पहाड़ आप देख सकते हैं, ये ऊंचे ऊंचे वीरान पहाड़। और ये नदियाँ इतनी विकराल क्यों हो जाती है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे कितने वाटरफॉल जो है इसमें मिल रहे हैं। और ये वैली बहुत ही खूबसूरत, और ऊपर जा रहे हैं शिवम भाई हमारे। ये हमें ऊपर जा, ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। क्या नज़ारे हैं, वाह। मैं लगभग भीग चुका हूँ और का जो बूंद है, ड्रॉपलेट्स है, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको। ये बीच बीच में हम लोग को पहनना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ये क्लाउड जो है यही पूरा बारिश का खेल कर रहा है यहाँ पे। ये पीछे पूरा आप देख रहे हैं काला काला पत्थर। चलिए चलते हैं आगे। यार सॉलिड नज़ारा देख रहे हैं, यही ऊपर पहुँचना है हम लोगों को। ये क्लिफ आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार। उधर से सूरज की किरणें पड़ रही है, इस पर चमक रहा है पूरा। ये तो कुछ ऐसे रास्ते से होके गुजरने पड़ते हैं आपको 0 पॉइंट पहुंचने के लिए। बहुत खूबसूरत रास्ता। इस वैली में आपको याक दिख रहा होगा, बहुत सारे याक हैं जो अपना खाना खा रहे हैं, घास चर रहे हैं। ये देखिए याक। बहुत ही खूबसूरत ये वैली, जहाँ आपको अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार की इसमें पत्तियाँ भी होंगी, इसके कलर भी डिफरेंट होंगे। बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा इस वैली का। नज़ारे हैं, सामने हमें बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं। सामने ये बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये वादियाँ, ओ वाह ऑसम। ये इधर बहती हुई नदियाँ, ये घाटी, और अभी दिख रहा है तो मैं आपको ये बर्फ से ढका हुआ पहाड़ पूरा दिखाता हूँ, चादर। काफी शानदार। फाइनली हम लोग 0 पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचते ही आपको सामने बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम आपको 0 पॉइंट की सैर कराते हैं। फाइनली इतने कठिन रास्तों पे चढ़ाई के बाद आपको हम ये खूबसूरत स्नो से कवर्ड माउंटेन दिखा रहे हैं। अभी हम हैं एक बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस सिक्किम में, एक छुपा हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा
जो आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम हैं अभी 0 पॉइंट पे। आई लव 0 आप देख सकते हैं बना हुआ है। जब आप मिड अक्टूबर या अक्टूबर के लास्ट में आते हैं उसके बाद तो आपको नीचे भी सारा स्नो देखने को मिलता है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं माउंटेन पे। तो फाइनली लाचुंग से 2 घंटे के राइड करने के बाद हम लोग 0 पॉइंट पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको पीछे पहाड़ी पे हमने अभी दिखाया है, पूरा स्नो जरा हुआ है। कुछ देर पहले हमें थोड़ा सा स्नोफॉल भी दिखा था, बट अभी बंद हो चुका है। थोड़ा सा हम आगे आएंगे और आपको दिखाएंगे ये पीछे का नज़ारा। आ जाइए। ये पीछे आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है, पूरा स्नो से कवर्ड। अगर ये क्लाउड थोड़ा सा और हट जाता तो शायद हम आपको एक और भी बेहतरीन नज़ारा, बेहतरीन व्यू जो है वो दिखा पाते। बेसिकली यहाँ हम लोग लाचुंग से 2 घंटे में खुद की बाइक से राइड करके पहुँचे हैं। तो आप भी 2 घंटे में आ सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में बहुत ज़्यादा आप स्टॉप नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत इंजॉय करते हुए आप इस जगह को पहुँचे और इंजॉय करें। थोड़ी देर 0 पॉइंट पर इंजॉय करने के बाद इन नज़ारों का, बेहद ही खूबसूरत स्नो कवर्ड माउंटेन का लुफ्त लेते हुए हम लोग निकल चुके हैं सांगला फू लेक के लिए। 0 पॉइंट से बस 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपको एक बेहद ही खूबसूरत लेक है जिसका नाम है सांगला फू। और ये रास्ते आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सांगला फू लेक। थोड़ी दूर चलने के बाद तो यहीं से वो रास्ता है सांगला फू लेक जाने का, जहाँ हम लोग चलेंगे अभी और आपको वो लेक भी दिखाएंगे। आगे सामने आप देख सकते हैं पहाड़, आप बर्फ के लिए चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से रास्ता जो है वो ऐसे ही दुर्गम भरे हैं और सामने आप पहाड़ देख सकते हैं। वो थोड़ा सा जूम करके दिखाइए गौरव जी। तो फाइनली इस पथरीले रास्ते से खतरनाक ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग लगभग 0 पॉइंट से 10 से 15 मिनट में ये जो सांगला फू लेक है यहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम आपको ये सांगला फू लेक का व्यू दिखाते हैं। यही है सांगला फू लेक जो आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस लेक का आपको देखने को मिल रहा है। लगभग हम लोग 16,000-17,000 फीट की हाइट पे हैं अभी। यहाँ थोड़ा सा अभी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम उतना नहीं होता है, लेकिन जब ठंड का मौसम होता है फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये लेक जिसका आनंद आप ले सकते हैं, और इसके ऊपर आप ये चमकते हुए बर्फीले पहाड़, वाह क्या नज़ारे लग रहे हैं। चमकीले पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरा स्नो कवर्ड है। यही अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी, फरवरी, ये तो आई थिंक दिसंबर के आसपास में ये बंद ही रहता है। इससे आने का परमिट नहीं मिलता है क्योंकि पूरा स्नो से कवर्ड होता है। और यहाँ का टेम्परेचर भी जो है ना वो काफ़ी माइनस में 2, 3, 4, 5, 6 से टेम्परेचर चला जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये ऊपर ये खूबसूरत नज़ारा सांगला फू लेक का। तो आपने देखा हम कैसे कैसे आए, किन किन रास्तों से आए, कैसे पथरीले रास्तों से आए और आपको ये सांगला फू लेक का ये अद्भुत नज़ारा जो है वो दिखाए। यही दृश्य जो है आपको जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मौसम में आते हैं तो पूरा स्नो कवर्ड रहता है। ये पूरा कवर्ड रहता है। जो स्नो आप ऊपर देख रहे हैं यही स्नो आपको नीचे भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही शानदार, जानदार और अद्भुत नज़ारा सांगला फू लेक का। तो आए थे अभी हम लोग सांगला फू लेक। यहाँ हमें 2 भाई साहब मिले हैं जो है पटना के, लेकिन ये प्रॉपर हमारे मधुबनी में ही रह रहे हैं, टीचर हैं, शंकर चौक पे रह रहे हैं। तो मिलके उनसे बहुत ही खुशी हुई। ये लोग आए हैं, पूछते हैं इनसे कि यहाँ आके आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और कोई यहाँ आने के बाद तो पॉल्यूशन का तो नाम ही निशान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बस यहाँ इतनी ऊंचाइयों पर है कि थोड़ा सा सांस लेने में परेशानी हो रही है, बट जो भी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
बहुत ही और शानदार। आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है भाई, अपने एरिया में एरिया के भाई साहब हमारे टीचर हैं और सरवीन के साथ आप भी है टीचर, दोनों लोग टीचर हैं और छुट्टी मनाने के लिए आए हैं हमारे जैसे ही। चलिए बाकी हम मुलाकात इनसे मधुबनी भी आप करते रहेंगे। हमारे गौरव जी कुछ बोलना चाहेंगे? आपने अपने ब्लॉग में बहुत सारा कुछ बोला है और भाई साहब आए हैं, इनके लिए दो शब्द कुछ बोल दीजिए आप। अच्छा लगा मिल के इनसे, क्योंकि इतने दूर से आया है, एक्सप्लोर करने आया है, और लाइफ में इस उम्र में एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा तो फिर कब किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा कि यूथ लोग जो है ये बाहर निकल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, तो अच्छा लगा इनसे मिल के हमें। तो फ्यूल में चल रहे हैं हम लोग भी, बट अंदर से एक जज्बा था कि नहीं यार इतना दूर आएंगे, जिस दिन लौटेंगे उस दिन बहुत लगेगा अफसोस कि इतना दूर आकर के आगे नहीं गए। लाइफ ऐसा नहीं रहा कि हमेशा आप अंत पे आकर के जो हार मान जाते हैं ना, वो थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड। साथ ही कुछ लोग, मेरा कुछ फ्रेंड है जो अभी नीचे यमथांग में रुक गया है, जस्ट बिकॉज की टेम्परेचर नहीं ले पा रहा। ब्रदर से हम मिलेंगे मधुबनी में। ऑक्सीजन कम होने की वजह से अभी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं अभी तो, लेकिन जो भी है बहुत शानदार एक्सपीरियंस। सांगलाफू के रास्ते में हमारी बाइक एक बार गिर गई हुई थी, जिसकी वजह से पूरा डस्ट कीचड़ लग गया हुआ था। चलिए थोड़ा सा हाथ पैर धो लेते हैं, बट ये पानी जो है ना बहुत ही ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो लगभग 1:30 बजे हम तुंग चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। सुबह लगभग 10 बजे जो है वो 0 पॉइंट से निकले थे और उसके बाद रास्ते में 15 से 20 मिनट जो है वो टी ब्रेक के लिए और 15 से 20 मिनट लगे होंगे होटल में चेकआउट करने के लिए, सामान वामान बांधने में, मतलब 40 मिनट मान सकते हैं। फिर वहाँ से निकल के हम 1:30 बजे इस चेक पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट एंट्री जो होती है वो 2 बजे तक ही होती है। तो जब आप वापस आते हैं, जब आप 0 पॉइंट से वापस आते हैं तो तुंग चेक पोस्ट पे आपको 2 बजे तक ही वापस जाने दिया जाएगा। अगर आप 2 बजे से लेट होते हैं तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि इससे आए का जो रास्ता है वो काफ़ी जंगल से भरा हुआ है, सुनसान रास्ता है और यहाँ से 4-5 घंटे लगभग लग जाते हैं गैंगटॉक पहुँचने में। तो आप अगर कभी भी निकलते हैं तो इस टाइमिंग को मैनेज करके चले कि आप 2 बजे तक एनी हाउ इस चेक पोस्ट पे तुंग चेक पोस्ट पे पहुँच जाए। आई होप यू आर इंजॉइंग दिस ब्लॉग और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिली होगी कि कैसे आप अपने बाइक से सिक्किम 0 पॉइंट सांगलाफू लेक घूम सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको मिली होगी। हमारी ये मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा हो, ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।